नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सभी नवग्रह देवता हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं, हम सभी का कल्याण करें। साथियों, इस भूमंडल पर या इस पूरे विश्वमंडल पर, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं साथियों, कहीं न कहीं इन ग्रहों का भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव है और हमारे पर्यावरण के ऊपर भी इनका प्रभाव है। इसलिए हमें जो हमारे ग्रह बताए गए हैं पुराणों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा, दोनों का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन ग्रह लोग भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं साथियों। इसलिए हमें भगवान सूर्यनारायण के साथ साथ उन ग्रहों का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिनका प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान उनका है। शोध का विषय है, शोध चल रहा है। सूर्य से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। चंद्रमा से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, शीतलता मिल रही है, ये भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति में प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। इसलिए हमें प्रकृति की जो संरचना है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। दोस्तों, मैं आज अपने चौथे भाग में पर्यावरण की स्वच्छता और उसकी सुरक्षा पर बात कर रहा हूँ। साथियों, पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें कम से कम संसाधनों में अपना जीवन हमें निर्वहन करना है। वो भी संसाधन ऐसे हों जो किसी को हानि पहुंचा करके हम ना प्राप्त करें। अगर जंगलों को काट करके हम अपना सुख सुविधा का संसाधन देख रहे हैं, तो उन जंगलों में रहने वाले प्राणियों की और उस जंगलों में रहने वाले पक्षियों की हमें सबसे पहले चिंता करनी होगी कि वे कहाँ जाएंगे। क्योंकि ये धरती केवल मानव के लिए नहीं है साथियों, ये धरती सभी जीवों के लिए है। और जब हम किसी जीव के साथ अन्याय करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे साथियों। जब हम किसी जंगल को उजाड़ते हैं तो हम किसी एक जीव की घर नहीं उजाड़ते हैं साथियों, हम बहुत सारे जीवों का घर उजाड़ देते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों का घर उजाड़ते हैं। उसका खामियाजा भुगतेगा कौन? मानव। मानव इस धरती का सबसे बुद्धिमान इंसान है साथियों। वो चाहे तो दूसरों का भी कल्याण कर सकता है, अपना भी कल्याण कर सकता है, और वो चाहे तो अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। आप लोगों ने देखा होगा, आज मानव ही मानव का दुश्मन बना बैठा है साथियों। कारण क्या है? अपनी महत्वाकांक्षा। आतंकवाद की घटनाएं क्या है साथियों? एक आतंकवादी को किसी का खून बहाने में क्या सुख मिलता है? कभी आपने इस पर विचार किया? नहीं। एक इंसान ही एक इंसान का दुश्मन बना बैठा है, धन के लालच में, जमीन के लालच में, जोरू के लालच में। ये क्या है साथियों? अपनी महत्वाकांक्षा। क्या इससे कोई सुखी रह पाया है? कोई नहीं सुखी रह पाया साथियों, न कभी खुश रह पाएगा। जब तक हम अपने आप को संयमित नहीं बनाएंगे और अपने आप को ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि हमारे लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है। साथियों,
मैं एक छोटी बात बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत बड़ी लगेगी। एक मानव ही एक मानव का दुश्मन है। बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक मानव मिलावटखोरी कर रहा है और वही मानव दूसरे मानव को उसको खिला रहा है। साथियों, आज हमें जो दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोया, मधु, जो कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मिलावट हो सकती है, इंसान मिलावट उसमें भरपूर कर रहा है। साथियों, आज आपको पनीर शुद्ध मिल रहा है या मिलावट किया हुआ मिल रहा है? खोया आपको शुद्ध मिल रहा है या मिलावट किया हुआ मिल रहा है? आप स्वयं से विचार करिए, उस मानव की क्या महत्वाकांक्षा होगी? थोड़ा सा धन, उस धन के लिए हम किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? नहीं साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमने अपनी धरती की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखना होगा। आज जो चीज हम अपने ताकत के लिए उपयोग कर रहे हैं कि हम चना खा रहे हैं, मसूर खा रहे हैं, मूंग खा रहे हैं, जब हमारी धरती में वो उर्वरा शक्ति बची रहेगी तभी वो चीज उन चीजों में जाएगी साथियों। क्योंकि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जितने भी पदार्थ हैं सारे धरती पर ही हैं और उन धरती से उन चना के अंदर जाता है, उस मसूर के अंदर जाता है, उस रहर के अंदर जाता है। तो जब उस धरती के अंदर वो तत्व मौजूद होंगे, वही तत्व रहर के अंदर जाएंगे साथियों। जब हम धरती को ही, मृदा को ही प्रदूषित करके रखेंगे, वही चीज उस रहर के अंदर जाएगी, फिर उसी रहर को हम खाते हैं। साथियों, जिस घास को हम लोग नहीं खाते हैं, उस घास को हमारी गाय और भैंसें खाती हैं, फिर उसी घास के बदौलत वो दूध देती हैं और उसी दूध का हम लोग सेवन करते हैं। उसी दूध का दही बनता है, उसी दूध का घी बनता है, उसी दूध का मक्खन बनता है। क्या वो हमारी सेहत के लिए लाभदायक होगा? जब हम उनको अच्छी चीज़ें देंगे, स्वच्छ देंगे, शुद्ध देंगे, तब न वो दूध हमारे लिए लाभकारी होगा। यह विचारणीय बातें हैं साथियों। मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो समाज में देखा है, जो देख रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जब हम अपने पशुओं को स्वच्छ और स्वस्थ पौष्टिक आहार देंगे, तब जाकर के उनका जो दूध हमें प्राप्त होगा वो पौष्टिक रहेगा। हम क्या दे रहे हैं उनको, हमें विचार करना है। हम जिस जमीन में उनके लिए घास पैदा कर रहे हैं, उस जमीन की उर्वरा शक्ति को हमें बरकरार रखनी है। उस जमीन में हमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। साथियों, कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसे हमारे पशुएं चारा खाएंगी, जैसा हम अनाज खाएंगे, वैसा ही हमारी बुद्धि और विचार होंगे। साथियों, ये भी हमारे पर्यावरण के ही अंतर्गत आता है। ये जानकारी आपको दी मैंने। आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आएगी। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है, आप लोग उसको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, मेरा हौसला बढ़ता है। मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ न कुछ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।